हरे कृष्ण, राधे राधे। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना दो धारी तलवार के साथ खेलने के समान है। ऐसे भक्तों के सामने एक और सांसारिक बाधाएं दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं और दूसरी ओर शुद्ध सात्विक जीवन की सुनहली झलक उन्हें अपनी ओर खींचती है। फिर भी भक्त भगवान की कृपा से अपने सांसारिक और पारमार्थिक दोनों कार्य को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ठीक ठीक संपन्न करते हैं। मध्याह्न का समय हो चुका था। भगवान का पूजन करके नरसिंह राम भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय श्री रंगधर मेहता के भेजे हुए ब्राह्मण ने आकर उनके हाथ में कुमकुम पत्रिका दी। पत्रिका खोलकर वे बाँचने लगे। परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह राम जी, सब प्रेम भगवत स्मरण। आपकी पुत्री कुंवरबाई का सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार कर मेरे आगमन की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। यहाँ सब तरह से कुशल है। आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपका श्री रंगधर राय। मेहता जी ने ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन विदा कर दिया। भक्तराज ने अपने मन में विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में भी ये अंतिम प्रसंग है। अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। किंतु इसके लिए मुझे क्या, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? वही भक्त वत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने किसी सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय था और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल तथा गोपी चंदन आदि पूजा की सामग्री थी। प्रायः 8-10 दिन में भजन कीर्तन करते हुए वह ऊना पहुंच गए। श्री रंगधर मेहता के घर खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारी हो रही थी। भक्तराज के आने का समाचार सुनकर वह उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कुशल समाचार पूछकर एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। सभ्य समाज तो भक्ति को एक खिलवाड़ समझता है। भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वाले को किसी सुंदर स्थान में उतारने से क्या लाभ? परंतु हमारे भक्तराज के लिए तो पर्णकुटी और राजभवन एक समान थे। उन्होंने भगवान की प्रतिमा को एक किनारे स्थापित कर दिया और स्नान आदि करके नियम अनुसार श्री कृष्ण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। पिता के आने की खबर सुनकर कुंवरबाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे मिलने के लिए उस स्थान पर आई, परंतु वहां का ढंग देखकर उसे बड़ी निराशा हुई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटी, क्यों रो रही है? भजन पूरा करके भक्तराज ने पूछा। पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ न लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ले आते तो इन लोगों को बुरा ना मालूम होता। कुंवरबाई ने उत्तर दिया, पुत्री, तुम उन लोगों की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशि ताप का और कल्प तरु दरिद्रता का नाश करता है, परंतु महाजन संत लोग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। फिर इनसे बढ़कर अपने आत्मीय और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंधु तो बस स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जितने हैं सभी वीराने हो जाते हैं। अतएव मैं ऐसी कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थी संबंधियों का संग जानबूझकर कैसे करूं? नरसिंह राम ने कहा। अच्छा पिताजी, संग की बात जाने दीजिए। बतलाइए, मेरी सास, ननद और अन्य कुटुंबियों के लिए आप चीर किस प्रकार के लाए हैं? कुंवरबाई ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा ये कंगाल पिता कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता। जो कुछ करना होगा वही दीन दयालु करेंगे। भक्तराज ने निश्चिंतता पूर्वक उत्तर दिया। पिताजी, कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है और आप साथ में कुछ भी नहीं लाए। फिर भगवान किस प्रकार पहुंचा जाएंगे? वे कहाँ रहते हैं यह भी तो निश्चित नहीं। अधीर होकर कुंवरबाई ने कहा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने तो उन प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारे भाई श्यामल दास के विवाह कार्य में उन्होंने कितना परिश्रम किया था। तुम्हारी विदाई स्वयं भगवान ने ही तो की थी। फिर तुम्हारे हृदय में ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हुई? उनका निवास तो जड़, चेतन, आकाश, पाताल और पृथ्वी में सर्वत्र है। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे।
भक्तराज ने कुंवरबाई का समाधान करते हुए कहा। कुंवरबाई कुछ आश्वस्त होकर अपने घर वापस चली गई और गृह कार्य में प्रवृत्त हो गई। इधर नरसिंह मेहता भगवान को नैवेद्य प्रदान करके साधु मंडली के साथ श्री रंगधर मेहता के घर पर आए। वहां जाति भर के लोग एकत्र हुए थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। लोग स्नान कर करके भोजन के लिए बैठ रहे थे। नरसिंह राम भी स्नान करने बैठे, परंतु जल इतना अधिक गर्म था कि उसे स्पर्श करना भी कठिन था। उन्हें क्या पता कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया है। उन्होंने सरलता पूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इस पर कुंवरबाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश से वृष्टि कराकर भगवान से ठंडा जल ले लीजिए। वहां पर जितने नागर उपस्थित थे, सबने व्यंग में एक स्वर से कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, भक्त राज जी के लिए यह कौन बड़ी बात है। भक्त बड़े पेशोपेश में पड़े। सोचा, सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं, जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे, और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते। खैर, भगवान की जैसी इच्छा। इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगाई और मल्हार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का भाव इस प्रकार था, भगवान, क्या आपने सुधनवा की तेल की कढ़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं बना दिया था? यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है प्रभु। आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है। क्या इस धर्म संकट से मुझे पार उतारने में आप असमर्थ बन जाएंगे? हे मेरे श्यामघन, तुरंत जल बरसाने की कृपा करें और इन मजाक करने वालों का मुंह बंद कर दें। भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं से छा गया। देखते देखते सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई, तब स्नान करके वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। सब लोग उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही सीमंत संस्कार प्रारंभ हो गया। श्री रंगधर मेहता का आगन विद्वान ब्राह्मण, सगे संबंधी, कुल परिवार, युवा, वृद्ध, बालक, स्त्री, पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवरबाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा, मानो संकेत द्वारा चीर प्रदान करने की बात उसने स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ किया। उन्होंने जो भजन गाया उसका तात्पर्य इस प्रकार था, हे भक्त वत्सल परमात्मा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। फिर क्या आप इस अंतिम व्यवहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे? प्रभु, आपने तो ये वचन दिया है कि जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तुम्हारा हूँ कहकर याचना करता है, उसको मैं सब भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के इस कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, देखो इस वैरागी को, क्या यही चीर देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने से भला भगवान आकर चीर दे जाएंगे? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा। दूसरी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। कुंवरबाई लज्जा और अपमान के मारे सिकुड़ गई। सोचने लगी, धरती फटे तो उसमें समा जाऊं, परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और इस कर भी क्या सकती थी। एक धर्मपरायणा अनुभवी वृद्धा स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं वे क्या लीला कर डालें। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बढ़ने की बात नहीं सुनी है? जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं। प्रत्येक मनुष्य चाहे उसे कुछ जानकारी हो या न हो, अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे की समालोचना करता ही रहता है। समालोचना की इतनी प्रबल बाढ़ चला करती है कि यदि साधक
अस्थिर चित्त वाला हो तो उसे पथ भ्रष्ट होते भी देर नहीं लगती। भक्तराज नरसिंह राम तो ऐसी सांसारिक बाधाओं से एकदम परे थे। उन्हें इतनी कहाँ फुर्सत थी कि वे दूसरों की समालोचना सुनते। वह तो तन्मय होकर बस भगवान का आवाहन कर रहे थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोकों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच ही गई और भक्त वत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे? इन चर्म चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे? भक्तराज भगवान को पहचानकर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी। भगवान ने अपने परिचय देते हुए श्री रंगधर मेहता से कहा, श्री रंगधर जी, नरसिंह मेरे अभिन्न सखा हैं। मैं द्वारका में रहकर इनके साझे में व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चीर प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सबने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्री रंगधर के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतर्हित हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज भी जूनागढ़ लौट आए। राधे राधे, हरे कृष्ण।